सरदार पटेल जी एक शख्सियत के रूप में ही हम नहीं जानते हैं। सरदार पटेल जी को हम सब लोग अपने दिलों में जीते हैं, उनको हम जीते हैं और इसलिए उनके योगदान को कभी भी न दुनिया न भारतवासी कभी भूल सकता है और भूलने की हिमाकत कर सकता है। उनका योगदान हम सबको मालूम है। बहुत अच्छे शब्दों में मनसुख भाई ने उनके बारे में बताया। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल शुरू से ही मेधावी, समाज के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पित और एक होनहार छात्र के रूप में उन्होंने अपनी जीवन शुरू की। यहाँ की पढ़ाई करने के बाद वो लंदन बैरिस्टर बनने के लिए गए। बैरिस्टर बन करके लौटे। बैरिस्टर बनने के बाद वो भौतिक जीवन में बहुत सुखी थे। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैरिस्टर्स थे। उनकी वकालत इतनी थी कि शायद उनको वकालत से बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देश के लिए, महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, देश की आज़ादी के लिए सरदार पटेल जी ने अपना सुख सुविधा का जीवन त्यागा और वो समाज और देश और भारत की आज़ादी के लिए लग गए और उन्होंने भारत की आज़ादी में अपने आप को आहूत किया। वह अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आज़ादी की लड़ाई में वो पूरी ताकत के साथ लगे रहे। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया और उस योगदान के पश्चात ये भारत का सौभाग्य था। मेरे वाक्य को आप ध्यान में लीजिएगा। ये भारत का सौभाग्य था कि वो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में बने और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो बेमिसाल है। वो काम कहना बहुत आसान है, कल्पना करना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ पे उतारना बहुत कठिन है। अंग्रेज जाते जाते भारत किस तरीके से छिन-भिन हो, किस तरीके से भारत के टुकड़े टुकड़े हो, किस तरीके